अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, हम रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 6 पे हैं। यहाँ पे हमारे पास थ्योरम है जिसको हम कहते हैं बर्नौलीज़ थ्योरम, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है रियल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट, ये थ्योरम सबसे पहले हम देखते हैं होता क्या है, फिर हम इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमें दिया हो इफ़ एक्स जो है कोई रियल नंबर हो, एक्स अगर कोई रियल नंबर हो और साथ में कंडीशन हो कि एक्स जो है वो या वन -1 हो या -1 से ग्रेटर हो, ये दो कंडीशनें अगर दी हुई हों, तो अगर ऐसा हो तो देन ये बात लाजमी होती है। तो 1 + x⁻n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + n x, वेयर वेयर जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये जो थ्योरम है इसको हम कहते हैं बर्नौली थ्योरम। अब स्टूडेंट, इस तरह का कोई थ्योरम हो जो नेचुरल नंबर के रिलेटेड हो, तो इसको यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन से इसको प्रूव करेंगे। अब स्टूडेंट, इसके प्रूव के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं केस 1। तो केस 1 है क्या? केस 1 में हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास यानी केस 1 में चूँकि मैथमेटिकल इंडक्शन हम यूज़ करना चाह रहे हैं, पहले आप यहाँ पे लिख लें कि आप क्या यूज़ करने लगे हैं। मैथमेटिकल मैथमेटिकल इंडक्शन यूज़ कर रहे हैं। ये है, आपने मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप होते हैं, जो कि पहला स्टेप होता है जिसको हम कहते हैं स्टेप 1। पहले स्टेप में आपने इसे 1 के लिए ट्रू करें। तो आप देखें फॉर n = 1, जब 1 यहाँ पे रखेंगे तो आप गौर से देखें तो ऊपर आता है 1 + x = 1 + x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + x। तो देखें ऊपर आपने n की जगह 1 रखा तो दोनों साइडें इक्वल तो आ रही हैं, यानी कि एक कंडीशन तो फुल है। तो हम कहते हैं इट इज़ ट्रू। तो ये इसके लिए ये ट्रू हो गया। अब आपको पता है स्टेप 2 में आप क्या करते होते हैं कि आपने शो करना होता है कि सपोज कर लेते हैं हम लोग, सपोज दी गिवन जो इनइक्वलिटी है इज़ ट्रू। सपोज कर रहे हैं कि जो गिवन इनइक्वलिटी है ट्रू फॉर n = k के लिए ये ट्रू है। तो ये आपने खुद से सपोज की। इट मीन के जहाँ पे n है वहाँ पे k रख दें, तो 1 + x⁻k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx। अब स्टूडेंट, ये बात तो आपने मान ली है। अब स्टेप 3 में आपने प्रूव करना होता है कि जहाँ k है वहाँ k+1 आ जाए। तो स्टेप नंबर 3 में को प्रूव करने के लिए, यानी कि यहाँ पे k+1 आ जाए, यहाँ k+1, ये बात आपने शो करनी है। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर हमारे पास 1 है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई, हम जो इक्वेशन 1 है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं किसके साथ, इस टर्म के साथ 1 + x के साथ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x, यानी दोनों साइडों पे 1 + x से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे इक्वेशन नहीं है, ये IN है, इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी 1 है, याद रखें ये इक्वेशन नहीं है। तो ये जो है ना, इसको हम इक्वल प्रूव करने के लिए हम यहाँ से दोनों साइडों पे 1 + x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + x इंटू 1 + x⁻k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx इंटू 1 + x। दोनों साइडों पे हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है। तो अब स्टूडेंट, हमारे पास ये है कि जो हमने इसे मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये तो दोनों सेम है, तो इसे तो लिख सकते हैं 1 + x⁻k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1 + x + kx का स्क्वायर। तो ये हमने इसके साथ इसे मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारे पास आता है ये 1 + x⁻k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आप इस टर्म को, चूँकि ये पॉजिटिव टर्म है हमें कन्फर्म पता है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और यहाँ पे हमने k भी पॉजिटिव लिया हुआ है, तो याद रखिए कि इसको निगलेक्ट करने से ये टर्म और छोटी हो जाएगी। पहले ही छोटी थी, तो इस टर्म को निगलेक्ट कर दें, यानी छोड़ दें, तो ये चूँकि ये पॉजिटिव टर्म है, पॉजिटिव टर्म छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगी, kx। तो ये और ज़्यादा जो है वो इससे छोटी हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप लिख देंगे, जबकि जो kx² है ये जो है ये टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, या पॉजिटिव होगी या 0 होगी, तो इसलिए हमने इसे निगलेक्ट कर दिया। तो स्टूडेंट, अब हम इसे लिख सकते हैं 1 + x⁻k+1 ग्रेटर देन इक्वल टू
वन प्लस यहाँ से कॉमन ले लिया तो 1 प्लस के इंटू एक्स। तो अब आप गौर से देखें तो ये वही टर्म बन रही है जो इक्वेशन नंबर 1 में आपको दिखाई दे रही है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि यहाँ जहाँ के है वहाँ के प्लस 1 है, जहाँ के है वहाँ के प्लस 1 है। तो इससे पता ही चला कि आपका स्टेप नंबर 3 जो है वो प्रूव हो गया। तो आपने कहा कि सो इट इज़ ट्रू ट्रू फॉर n इज़ इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू हो गया। हिंस इससे प्रूव हो गया, ये बात प्रूव हुई है कि आपकी जो टर्म है, टर्म हमारे पास क्या है यहाँ पे, इससे ये प्रूव हो चुका है। तो ये बात इससे प्रूव हुई है 1 प्लस एक्स पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे। दिस इज़ कॉल्ड द बर्नौली इनइक्वलिटी। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास बर्नौली इनइक्वलिटी और उसका प्रूफ।